जो एडवाइस दी थी अपने बेटे को कि थोड़ी सी ज़ुबान साफ रखो, और आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ यू एज वेल। कट टू नेक्स्ट डे, शो एडिट्स भी बने उस पर, काफ़ी सारा वायरल भी गया वो एडिट की उन्होंने आर वाला वर्ड कहा है, आर की बेटी, एंड आई कांट से दैट वर्ड। नहीं, मैंने इसके बारे में बहुत सारे इंटरव्यूज का लोगों ने मेरे से कोशिश की बात करने के लिए। आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट इट बिकॉज यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी फैमिली के लिए, एंड दैट इज़ आई डोंट वांट टू एक्सटेंड द डिस्कशन अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग बिकॉज आई डोंट थिंक इट इज़ द राइट थिंग फॉर मी। एंड अगर उस गेम के दौरान कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, then it is the people who are making it, people who are shooting it, people who are directing it, people who are exposing it, they should find a way. And I don't think families can get into it. मेरा कोई opinion नहीं है इसके बारे में। How do you want your son as a lover to be? अरे बाप रे, बहुत सारे मेरी चेक लिस्ट हैं। Give me top 3. हाँ, टॉप 3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, मुझे पता है सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे अब कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट तो बहुत ज़रूरी Of course. बहुत ज़रूरी है। एंड किसी भी तरह की रॉन्ग लैंग्वेज आप नहीं यूज़ कर सकते। एंड अगर आपकी गलती है तो आपकी गलती है, और उनकी गलती अगर हुई है तो वो भी आपकी गलती है। उनकी गलती हो ही नहीं सकती Oh, है। that's so sweet. तो ये अमल जानता है इस चीज़ को कि ये हमारा पैक्ट है। मैंने हमेशा उसको कहा है, बोला डैड आप तो एकदम ही वो सब, बोले उनकी भी गलती है, बोला हाँ उनकी भी गलती होगी तो तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती तुम्हारी गलती है। सो यू हैव टू फॉलो दैट। Very sweet. I like that pack. हमारी फैमिली का होनार लड़का है, उसने वो जाके वो मेनियल जॉब्स भी किए विद सिंसियरिटी। Yeah. इसको देख के मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहता हूँ कि बिग बॉस में ये गुड पॉइंट्स निकल के आई हैं। Yeah. अगर वो भी ट्रेड्स आई हैं कि जहाँ पर उसकी लैंग्वेज ख़राब हुई है, जहाँ पर उसका अंडर द बेल्ट बातें हुई हैं, जहाँ पर उसकी एंगर इश्यूज दिखे हैं, जहाँ पर उसका दोगलापन जैसा लोग बोलते हैं, इधर भी उधर भी बात, जो भी चीज़ें आई हैं वो मैं समझता हूँ कि एक गेम है। अब पापा को देख लिया, अब भाई को देखना है। अरमान, सब लोग कह रहे हैं कि अरमान जाए, फैमिली जब मीटिंग होगी बिग बॉस हाउस में, इज देयर एनी चांस? ऑफ कोर्स, अगर समय राइट होगा और हम लोग सब सिटी में होंगे और समय हमारा ऐसा इनकॉर्पोरेट होगा, इफ़ यू आर नॉट ट्रैवलिंग, बिकॉज बहुत सारे शोज़ हैं, और अगर प्रायर कमिटमेंट्स नहीं होती और डेट्स मैच होंगे तो हम जाएंगे, सब लोग डांस करके आएंगे। Hi everyone, this is your host Riya, and today I'm in conversation with Tabu Malik. Welcome to Instant Bollywood. So nice to have you. But firstly, आपका बेटा तो इतना छाया हुआ है बिग बॉस हाउस में, उससे पहले क्यों मुझसे दूर था, एक नया गाना आ गया। टेल मी अबाउट दैट। हाँ, कि कब से तैयारियां शुरू हुई थी? बिग बॉस हाउस से पहले ही ये सब हुआ था? हाँ, क्यों मुझसे दूर था वॉज एक्चुअली ऑन द प्रोसेस ऑफ बीइंग रिलीज, और उसकी फाइनल स्टेजेस के काम चल रहे थे, मिक्सिंग चल रही थी, अरेंजमेंट चल रही थी, एंड जस्ट बिफोर वी थॉट कि इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये बिग बॉस का पूरा जो सिनेरियो है वो डेवलप हो गया, वो चले गए, बहुत सारी चीज़ें करनी थी उनके जाने से पहले एंड ऑल दैट। बट अमल ने मुझे कहा था कि डैड अगर मैं 2-4 हफ्ते में अगर आ गया वापस तो फिर हम लोग इसका प्रोसेस पूरा कंप्लीट करेंगे, लेकिन ऐसा आप जानते हैं कि वो बहुत बढ़ गया, एंड ही इज़ एंटर्ड द 10th वीक, तो सो वो हमारा एक कमिटमेंट था, बिकॉज 28 अक्टूबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट डेट था। हम लोगों ने डिसाइड किया था, आपने कहा भी था ट्वीट में या कि इनफ नाउ, 28 अक्टूबर को मिलेंगे। तो नवंबर, दिसंबर, जैन के जो ये जो सिनेरियो था उसके अंदर हम 2-3-4 गाने रिलीज़ करना चाहते थे, तो उस श्रृंखला में पहला गाना क्यों मुझसे दूर था, तो जो हमने रिलीज़ कर दिया। ओह नाइस। बट आपको टीवी पे देखते हुए आपको लगता है कि ये मेरा ही बेटा है? क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी आपको शिफ्ट नज़र आती है बिग बॉस हाउस में कि ही इज़ बिहेविंग समथिंग एल्स और घर में अलग रहता है, ऐसा कुछ है कि सेम ही इज़ लाइक दैट ओनली? नहीं, बट ठीक है, गुड क्वेश्चन। बट बिग बॉस का इम्पैक्ट जो होता है वो डेफिनेटली एक आदमी की रियल पर्सनैलिटी को बाहर लेके आ जाता है, उसका गुस्सा, एग्रेशन, उसके वर्ड्स और उसकी पर्सनैलिटी को वो कहीं ना कहीं शो, क्या डीएनए ऐसा है कि आप साधु तो बन नहीं सकते वहाँ पे, ठीक है, तो आपको वो अपना ट्रेट जो है, जो नेचुरल ट्रेट है वो बाहर निकल के आता है। बहुत डिफ़िकल्ट मैन्यूवर करना है इस शो के अंदर। या एग्जैक्टली। ऑल्सो तान्या इतनी बार मैंने देखा है ना उनको बोलते हुए कि अमाल
मेरा ही है, मेरा ही रहेगा, वो फरहाना से क्यों बात कर रहा है। हम्म। अगर आप एज अ व्यूअर देख रहे हो, एज अच्छा, अ आप फादर, जानते हैं ना ये पूरा सब कुछ जो भी हो रहा है एक शो ही है, करेक्ट है? एग्जैक्टली तो आप क्यों इतना सीरियस ले रहे हो? आप खुद ही इस सवाल के अंदर ही आपका जवाब है। शो है, सब लोग अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी अट्रैक्शंस, अपनी अपनी फीलिंग्स वो कर रहे हैं, जिसके कारण भी आपको पता नहीं है कि कौन क्या सोच रहा है, कौन किस तरह से दिखना चाहता है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता है। कोई ना कोई तो रीज़न होना चाहिए जिसकी वजह से आप दिखें ज़्यादा। तो बट स्वीट स्वीट, या इवन आई फाइंड देम वेरी क्यूट ऑन कैमरा। एक और डेल्यूलू एडिट्स बन रहे हैं लोगों के, जहाँ पे अमाल और अशनूर के एडिट्स बन रहे हैं अभी दो अच्छा, तीन दिन से। हाँ, ओके। ये मतलब ये क्या हो गया? लेट मी नो आपका रिएक्शन ऑन इट कि डू यू फील कि अशनूर एंड अमाल कैन बी फ्रेंड्स, दे हैव अ चांस? व्हाई नॉट? वो एक पोर्शन था ना जहाँ पर वो अपनी कुछ इमोशनल कहानी सुना रहा है, हाउ ही मिस्ड हैंडसम एंड अशनूर वाज हियरिंग एंड शेयरिंग द इमोशन। या तो एक घर है, एक घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और बदलते रिश्ते आप देख ही रहे हैं। तो सभी तो दोस्त हैं, सभी अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी क्वेश्चंस और आंसर्स एक दूसरे के साथ ढूंढ ही रहे हैं। सो व्हाई नॉट, दे कैन ऑल बी फ्रेंड्स। एग्जैक्टली। ऑल्सो कुनिका ने गौरव को ये भी कहा था कि अमाल की सिबलिंग्स के साथ इतनी बनती नहीं है, सक्सेसफुल कौन है पता चल गया है फैमिली को, इसके लिए कोई अमाल की नहीं सुनता है। एंड आई थिंक कि अमाल के पीठ पीछे बात हो रही थी, एंड आई थिंक यू, अगर आप उस वक्त होते एंड यू हर्ड अबाउट कुनिका से टॉकिंग अबाउट योर सन, आपका क्या रिएक्शन होता अगर आप वहाँ पे मेरा होते? कोई रिएक्शन नहीं है, मैं तो सबको यही कह रहा हूँ कि शो है, शो में बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोग गैदर करते हैं अपने माइंड में, चाहे वो अमाल हो, चाहे वो कुनिका जी हो, चाहे वो अशनूर हो, चाहे वो फरहाना हो, सब अपने अपने माइंडसेट्स के साथ आए हैं, अपनी अपनी पर्सनालिटीज़ दिखा रहे हैं। तो मेरे से आप ये रिएक्शन नहीं ले पाएंगे, बिकॉज आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबडी। आई फील इट्स No, but they're अ going personal. डायनेमिक गेम शो जिसके अंदर सबकी अपनी अपनी डायनेमिक्स हैं और सब अपने अपने लेवल पर अपनी अपनी गेम खेल रहे हैं। ओके। एंड ऑल्सो अमाल मलिक, आप जब भी आए थे बिग बॉस के सेट पे सलमान खान के साथ, आपने काफ़ी प्राउड वाली चीज़ें भी कही थी ऑब्वियसली, बट एक चीज़ आपने जो एडवाइस दी थी अपने बेटे को कि थोड़ी सी ज़ुबान साफ रखो, और आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ यू एज वेल। कट टू नेक्स्ट डे, शो एडिट्स भी बने उस पर, काफ़ी सारा वायरल भी गया वो एडिट की उन्होंने आर वाला वर्ड कहा है, आर की बेटी, एंड आई कांट से दैट वर्ड। नहीं, मैंने इसके बारे में बहुत सारे इंटरव्यूज का लोगों ने मेरे से कोशिश की बात करने के लिए। आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट इट बिकॉज यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी फैमिली के लिए, एंड दैट इज़ आई डोंट वांट टू एक्सटेंड द डिस्कशन अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग बिकॉज आई डोंट थिंक इट इज़ द राइट थिंग फॉर मी। एंड अगर उस गेम के दौरान कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, then it is the people who are making it, people who are shooting it, people who are directing it, people who are exposing it, they should find a way. And I don't think families can get into it. मेरा कोई ओपिनियन नहीं है इसके बारे में। ओके। एंड फैमिली इज़ कनेक्टेड आई फील, एंड अरमान मलिक का क्या रिएक्शन है, क्योंकि फैमिली में जब बात होती है। सो अरमान का क्या है, 1 नवंबर को उसका शो है, 15 नवंबर को उसका सेकंड बहुत बड़ा शो है बॉम्बे में। 1 नवंबर को डोम में कर रहे हैं, 15 को दिल्ली में कर रहे हैं। तो हिज फोकस इज़ टोटली ऑन टू हिज म्यूजिक थिंग। बहुत सारा काम, बहुत सारा काम कर रहे हैं वो उसके लिए। एंड वो सबसे ज़्यादा डरा हुआ था जब बिग बॉस की बात भी हुई थी, तो उसने मुझे, क्योंकि बिग बॉस में अगर अमल गया है तो उसके अंदर 90% मेरा फोर्स था, मेरी चीज़ें थी कि नहीं जाना चाहिए, उतरना चाहिए मैदान में, एंड यू शुड शो योर सेल्फ एंड ऑल दैट। तो अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, बुरी चीज़ें भी हुई हैं, एंड गलत तरीके से वो दिखा भी है। सो दैट इज़ पार्ट ऑफ द शो, एंड Arman was always scared. He never wanted this to be part of the and he had warned me कि डैड जब ऐसा होगा तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी, और जो हुई हैं, और जब मैं भी I was also shocked. Yeah, was Amal prepared for it? क्योंकि Amal I don't think so is knowing anything. He just knows that my dad is emotional about certain things, and he has asked me to keep my language in control and various things under control. तो वो शायद उसको information travel हुई, लेकिन आई थिंक ही इज़ इन अ
इन अ साइकोलॉजिकल ट्रैप, वो उसको पता नहीं चल रहा है कि वो किस दुनिया में आ चुका है Exactly. और ये यूनिवर्स क्या है, कि बाहर क्या चल रहा है। बहुत वो अलग दुनिया है, अलग अलग है। लोगों के थॉट्स और हजारों करोड़ों लोगों की अपनी अपनी ओपिनियंस हैं, तो आप उसमें सबका दिल तो जीत नहीं सकते। ट्रू दैट, एग्जैक्टली। कुछ भी कहीं भी हो सकता है, आप 24/7 कैमरा के सर्वेलेंस में हो। फॉर श्योर, यू सेड इट राइट। ऑल्सो एक और एडवाइस, अगर मैं, इट्स अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हियर, अगर आपको एक और बार बिग बॉस के घर में जाना हो, क्या 5 मिनट का वक्त मिले, एंड यू जस्ट हैव टू गिव अ वेरी गुड एडवाइस टू अमाल, दैट आपको लगता है कि इस बार ही विल एग्री टू इट, एंड वो So तो I वो क्या think होगी? 80-90% तो I think he's understood the management thing, that he doesn't need to get into a zone which is not at all socially the right approach to do it. But गेम के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन, गेम के अंदर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस होती हैं, तो कहीं ना कहीं उसको भी समझ आ जाता है कि अच्छा मैं यहाँ फंस रहा हूँ, मैं यहाँ मेरा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं उसको एडवाइस ये करूँगा कि जैसे आप क्रिकेट भी खेलते हो, जैसे कोई भी आप गेम में करते हैं, तो वहाँ पे एक कैलकुलेशन होती है, वहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस होती है। MS धोनी अगर धोनी बनता है तो उसकी माइंडसेट होती है करने के लिए। तो वहाँ पर कुछ भी का मोमेंट्स में आप गलतियाँ हो सकते हैं, लेकिन ऑल द टाइम नहीं हो सकती। सो वो उसको कैलकुलेट करके अपनी गेम को उस तरह से मैनेवर करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ज़्यादा इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप नॉर्मल और ऑर्गेनिक तरीके से खेलोगे और सही तरीके से अप्रोच करोगे। उसने अपना BB रेडियो लॉन्च कर दिया है, वो गाने गा रहा है, वो अपनी खुद की कंपोजिशंस कर रहा है। इससे बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट क्या हो सकता है कि बिग बॉस के प्लेटफॉर्म में जिस गाने को उसने सोचा, गुनगुनाया, वो गाने को रियलिटी हिस्टोरिक मोमेंट है कि क्यों मुझसे Yes. दूर था पूरी दुनिया में रिलीज हो रहा है। एग्जैक्टली। और वो बहुत चल भी रहा है, उनका अकेले बात करना, एक रेडियो शो बनाना, हाँ। सबके बारे में बात करना, गुनगुनाना, गाना, दैट वाज रियली ग्रेट एंड यूनिक IP अबाउट हिम, 100%। जो बहुत ही यूनिक दिखता भी है, एंड इट्स वर्किंग एज वेल। एंड इससे यही मेरे को सवाल पूछना था कि वो कहीं ना जब लव वाले सॉन्ग्स गाते हैं, तो अपनी जो क्रश हैं जिनके बारे में वो बात करते हैं कि देयर इज अ गर्ल आउटसाइड, जो उनको पता ही शो में आके पता चला कि ही स्टार्टेड टू लाइक हर। उन्होंने कहा है कि शो में जब मैं आया तभी उनको पता चला है कि वो मुझे मैं उनको लाइक करता हूँ। अब पता नहीं उनकी तरफ से हाय होगी या नहीं होगी। डू यू नो, आर यू अवेयर ऑफ दैट गर्ल? आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, बट डेफिनेटली मैं एक चीज़ से कन्विंस्ड हूँ कि एक काल्पनिक लव स्टोरी हर कंपोजर, हर राइटर, हर लिरिक्स राइटर, हर क्रिएटिव आदमी को, जब तक ये चीज़ नहीं होगी कि वो किसी से मोहब्बत करता है या कोई उस दुनिया में है, या वो इमेजिनरी है या इनविजिबल लव स्टोरी है, या तो वो ज़रूरी है, नहीं तो वो गाना नहीं बन सकता, संगीत नहीं बन सकता। तो आई थिंक ही इज़ टॉकिंग टू दैट इनविजिबल पर्सन, जो उसकी मनगढ़ंत कहानी है, जो उसके मन में है। एंड आई थिंक उसी लव स्टोरी के बेसिस पे ये गाना क्यों मुझसे दूर बना है। Oh yeah, it also connect, no? Yeah. ऑल्सो जब वो ऐसी बातें करते हैं ना उनके क्रश के बारे में, तानिया बड़ी जेलस फील होती हैं। वो अपना मुंह छुपा लेती हैं, फिर नीलम को बोलती हैं कि ये ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। वो बहुत क्यूट वाला एक एडिट भी कट मुझे लगता जाता है है। स्कूल में भी ऐसा होता है ना, हमारे बचपन में होता था, फ्रेंड्स के Exactly. बीच में पॉसेसिवनेस आ जाती है, Yeah. और कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं जिसके अंदर लोग दोस्तों के बीच में पोसेशन आ जाता है। या ट्रू दैट। आपने कभी अपने बेटे को लव वाली एडवाइस दी है, रिलेशनशिप एडवाइस? हाँ बाप रे, मैं कल अपने आप को ही नहीं दे सका एडवाइस, सही एडवाइस। No, to be honest, really, what do you want? How do you want your son as a lover to be? अरे बाप रे, बहुत सारे मेरी चेकलिस्ट हैं। Give me And, top 3. हाँ, टॉप 3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मुझे पता है सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे अब, कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट तो बहुत ज़रूरी Of है, course. बहुत ज़रूरी है। एंड किसी भी तरह की रॉन्ग लैंग्वेज आप नहीं यूज़ कर सकते। एंड अगर आपकी गलती है तो आपकी गलती है, और उनकी गलती अगर हुई है तो वो भी आपकी गलती है। उनकी गलती हो ही नहीं सकती Oh, है। that's so sweet. तो ये अमल जानता है इस चीज़ को कि ये हमारा पैक्ट है। मैंने हमेशा उसको कहा है, बोला डैड आप तो एकदम ही वो सब, बोले उनकी भी गलती है, बोला हाँ उनकी भी गलती होगी तो तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती तुम्हारी गलती है, सो यू हैव टू फॉलो दैट। Very sweet.
sweet. I like that pack. And who do you think Amal should stay away from someone, contestant, जो आपको लगता है कि this person can spoil my. नो बट आई थिंक कि ये इस तरह का मेरा इंटेंशन ही नहीं है और सब अच्छा खेलें, सब अपनी अपनी मैनिपुलेशन करें, अपना चेस गेम खेलें, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बिकॉज क्या है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो ट्रॉफी लेकर आ जाए और वही मेरे लिए एपिटोम है, ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से जितना भी खेल खेला है उतना ही बहुत अच्छा है और ऐसी कोई भी मेरी सजेशन नहीं होगी कि इससे बचो उससे बचो, बिकॉज ऐसा है नहीं। मैं इसको खेल की तरह देख रहा हूँ, इट इज़ अ शो, इट इज़ अ गेम एंड ऐसा कुछ भी मेरे अंदर नहीं है। आई डो नॉट हैव दैट स्ट्रीक कि भैया कट थ्रेड करके आप किसी तरह पहुंच जाओ, क्या ही कर लेंगे। Exactly. सो मेरा वो इंटेंशन नहीं है। But your son has such a cute face. इतना क्योंकि वहाँ पे ना बसीर को अगर देखा जाए तो everybody thought कि बसीर के पीछे लड़कियाँ पागल होंगी। अमाल has a cute voice and face. सब लड़कियाँ ज़्यादातर उनकी, मालती इनफैक्ट उन्होंने उनकी अमाल की हुडी ली बिना पूछे। फिर बाद में अमाल ने तान्या को ये भी कहा था कि मालती ने, मतलब वो हाथ पकड़ने की कोशिश करती है इनिशियली वो मेरे से फ्लर्ट भी कर रही थी। बट हु डू यू थिंक, मालती, तान्या और नीलम, हु डू यू थिंक इन 3 गर्ल्स में से हु इज़ दैट बेस्ट फ्रेंड वाली वाइब जो अमाल के ऊपर एक्चुअली में, जो उनके लिए बेनिफिट भी देती है, जो उनको एडवाइस भी देती है, उनके बारे में अच्छा सोचती भी है। व्हाट डू यू थिंक इज दैट गर्ल पार्ट फ्रॉम 3? आई थिंक तानिया इज अ गुड एडवाइजर, लेकिन उस एडवाइस के पीछे क्या सोच है वो तानिया ही जानती है। वो तानिया खुद जानती है। लेकिन वो जो भी बोलती है एडवाइस, वो बहुत सूझबूझ के अमल को काम डाउन करती है। या इवन आई फील कि उसको है सॉफ्ट कॉर्नर, वो एडवाइस भी देती है, वो इनफैक्ट सबको देती है। व्हाट एडवाइस यू थिंक कि अगर शो के बाहर आते हैं अमाल, आप अल्टीमेट गोल क्या सोचते हो उनके लिए इन नेक्स्ट 5 years? आप कहाँ देखते हो अमाल को? मैं ये समझता हूँ कि ये बिग बॉस के अंदर उसके आने से, ये मैंने अभी तक किसी शो में नहीं बोला लेकिन ये बोलना चाहता हूँ, ये इसको आप हाईलाइट करना कि उस बच्चे ने वहाँ पर 1.5-2 घंटे झाड़ू मारी है, क्लीन किया है, जो मैंने देखा है। 1.5-2 घंटे 100 डिशेस उसने धोए हैं, ठीक है, उसने बाथरूम क्लीन किया है। ये चीज़ देखकर जिस बच्चे को मैंने कभी उंगली नहीं उठाने दी, जिस बच्चे के पैर पड़ते ही उसके नीचे हमने मलमल का जूता रख दिया, करेक्ट है? yes. वो लिटरली ना हो लेकिन उतनी मोहब्बत हमने उसको दी है और इतना हमारा प्यार रहा है उसके साथ। जब मैंने ये देखा तो शायद लोगों ने नहीं देखा होगा बिकॉज वो 24 आवर्स पे चलता है, बट मैंने उसको सिंसियरली उस काम को झुक के उस चीज़ को, कचरे को कलेक्ट करना, डालना, थैलियों में डालना, तो मुझे पता बहुत बड़ी क्रेडिट है ये बिग बॉस की और इस रियलिटी शो की, जो इंसान के अपने ईगो को और अपने इमेज को विपरीत जाकर, राइट, जिस तरह का काम उस संगीत में उसने किया है, जितना उसने दिग्गज काम किया है, हमारी फैमिली का होनार लड़का है, उसने वो जाके वो मेनियल जॉब्स भी किए विद सिंसियरिटी। इसको देख के मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहता हूँ कि बिग बॉस में ये गुड पॉइंट्स निकल के आई हैं। अगर वो भी ट्रेड्स आई हैं कि जहाँ पर उसकी लैंग्वेज ख़राब हुई है, जहाँ पर उसका अंडर द बेल्ट बातें हुई हैं, जहाँ पर उसकी एंगर इश्यूज दिखे हैं, जहाँ पर उसका दोगलापन जैसा लोग बोलते हैं कि इधर भी उधर भी बात, जो भी चीज़ें आई हैं वो मैं समझता हूँ कि एक गेम है और उस गेम के अंदर सब अपने अपने खेल खेल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो लगी कि वो एक डिसिप्लिन भी निकला है जिसके अंदर उन लोगों को ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। और मैं, अगर आप देखो तो मेरी क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से मैं किसी को क्रिटिसाइज करना ही नहीं चाहता, क्योंकि मेरी वो थिंकिंग ही नहीं है, बिकॉज मेरा फोकस अपने बेटे पे है। और जब वो बाहर निकलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट राइट, इट इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट थिंग जिसके अंदर, और उसने बखूबी इस चीज़ को शोल्डर करके अपनी फैमिली के लिए वो गया बिग बॉस। उसको लगा कि मेरे फादर चाहते हैं तो चलो ये भी ड्रीम फुलफिल करके देखते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आगे चल के लव एंड हेट वाला जो उसकी पर्सोना निकल के आई है,
तो उसी पे आधारित उसके इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स होंगे, वीडियोस होंगे, और उसी तरह मैं उसको प्रमोट करना चाहूँगा और उसको लेके जाना चाहूँगा, बिकॉज एज अ कंपोजर ही विल राइज एंड शाइन, एंड डेफिनेटली नेक्स्ट जर्नी जो होगी वो म्यूजिक से कनेक्टेड होगी। यस, एंड ही इज डूइंग हिज ग्रेट जॉब इन दैट फील्ड, और वो टचवुड वो और भी ज़्यादा अच्छाएँ, राइज एंड शाइन करें। उससे पहले ये भी जानना चाहूँगी कि बहुत सारे, इवन इनफैक्ट सलमान खान ने भी स्टेज में ये कहा था कि बाहर बहुत बोला जा रहा है कि मैं अमाल को बहुत पुश करता हूँ, या फिर ऐसा बहुत एक्यूजेशंस लग रहे हैं कि बिग बॉस के मेकर्स आर वेरी बायस्ड टुवर्ड्स अमाल। डू यू फील द सेम? नॉट एट ऑल। देखिए क्या है, लोगों को खाली बिग बॉस की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जहाँ पर दिखता है कि सलमान खान सबको राइट चीज़ें बता रहे हैं अलग अलग लेवल पे, लेकिन सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है बिकॉज उन्होंने कहा है कि इसको मैं जानता हूँ। जब उन्होंने पहली पिक्चर की थी जय हो और हीरो, उसके बाद 10 साल तक उन्होंने अमल के साथ काम नहीं किया है, ठीक है, 7-8 सालों तक कभी काम नहीं किया है। सब दूसरे लोगों के साथ काम किया है, चाहे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश हो, साजिद वाजिद हो, विशाल शेखर हो, सबके साथ। ऐसा नहीं है कि क्योंकि अमल हमारे घर का बच्चा है तो उसको प्रमोट किया, नहीं। और डिसिप्लिन भी, ये तो बिग बॉस की बात कर रहे हो, उससे पहले भी बिकॉज ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन, जिसकी वजह से सलमान भाई ने उसको कम्प्लीटली बोला कि नहीं, तुम्हारी डिसिप्लिन अच्छी नहीं है, और तुम्हारा बिहेवियरल पैटर्न अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से 7-8 साल तक उस आदमी ने कभी रिस्पॉन्ड भी नहीं किया। रिस्पॉन्ड नहीं, किसी को रिस्पॉन्ड नहीं किया, बिल्कुल नहीं। तो इट इज़ नॉट ईजी टू स्प्रेड थिंग्स लाइक दैट अबाउट हिम, बिकॉज वो किसी को उस लेवल तक ऐसे साइड नहीं कर सकते। वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन एज फार एज हिज वर्क इज कंसर्न्ड। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, टॉप 3 में ऑफ कोर्स अमाल को देखते ही हैं, टॉप बाकी के 2 कौन हैं उनके साथ? मेरे हिसाब से तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी कभी भी एविक्ट हो सकता है, और कोई भी सडनली कैन रीच द टॉप लीग, बिकॉज गेम की डीएनए ऐसी है। यू कैन नॉट, अभी सडनली 2 लोगों को आपने नॉमिनेट किया, और नहीं नॉमिनेट किया अभी रिसेंटली, और वो दोनों नॉमिनेशन से बच गए और बाकी सब लोग नॉमिनेट हो गए शो में। ओह या, ये जो अभी लेटेस्ट आया अशनूर है ना अभिषेक। या सो इसके डायनामिक्स जो शो के हैं वो इतने आसान नहीं है, और जिंदगी की बहुत बड़ी सीख है। एनीथिंग कैन हैपन, एग्जैक्टली। सो ये सब लोग अपने अपने बोले हमारे तो ये विनर्स हैं, हमारे ये विनर्स हैं, इट कांट बी प्रेडिक्टेड। एग्जैक्टली। और लास्ट सवाल मेरा ये है कि अमाल की तबीयत को लेकर भी काफ़ी कुछ देखा जा सकता है बिग बॉस हाउस में। यस, ही हैज़ एन इशू, जिसको वो ओपनली आया है बिग बॉस के अंदर। उसने पहली कंडीशन ही रखी थी, वो स्लीप एपनिया की मशीन पहनता है फॉर बेटर ब्रीदिंग एंड ऑल दैट। ही हैज़ दैट इशू, एंड ही इज गेटिंग बेटर एंड बेटर विद हिज मेडिसिन्स एंड केयर, and but to come on the public national platform and still wear it and all things, I think is gutsy enough to say कि भैया ये मैं पहनता हूँ जिससे मेरी ब्रीदिंग बेटर होती है, एंड बिकॉज उसका कंजेशन जो है नेजल से लेके बेंच सेप्टम भी है, तो ही इज़ फाइटिंग दैट थिंग, एंड जैसे इन्फेक्शंस हो जाते हैं एंड स्पेकुलेशन हो जाती है, लेकिन वो अपने हिसाब से जितना भी कोशिश कर सकता है, इतना आसान नहीं है एक ही घर में रहना और विद दैट कंडीशन, but all respect to him for his grit and determination to keep on fighting. I love you, Amal. Also, it is very tough क्योंकि उन्होंने आउट लाउड भी बिग बॉस शो में पता है कि कैमराज पे उन्होंने काफ़ी कुछ डिप्रेशन के बारे में भी, एंग्जाइटी के बारे में भी काफ़ी खुल के बोला है कि वो पहले कितने स्ट्रगल से गुजरे हुए हैं। इन दैट फेस आई एम गोना आस्क यू, ऐसी हाउ डिड यू हेल्प हिम इन दैट सिचुएशन? आपने खुद देखा होगा इतने क्लोज से कि मेरा बेटा इतना स्ट्रगल कर रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, इन दैट आइसोलेटेड, ही हिमसेल्फ आइसोलेटेड हिम। देखिए हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है मेरा और उसका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। हम लोग अपने अपने लेवल पे हम लोग दोनों डिस्कशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर रोल रिवर्सल बहुत कमाल का है, क्योंकि मुझे लगा कि उसके अंदर लेवल ऑफ मैच्योरिटी मेरे से ज़्यादा थी। वो मुझे समझा रहा था और मेरा ध्यान रख रहा था, लेकिन हमें एज अ फादर, एमेच्योर फादर मैं कहना चाहूँगा, एमेच्योर ये नहीं समझ आ रहा था कि उस पर कितना डैमेज हो रहा है और बहुत कौन सी चीज़ें हैं जो उसको इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो कहीं मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि शायद मेरा फोकस और इंटेलिजेंस लेवल उतना नहीं था जो मैं अपने बच्चे का पेन समझ सकूँ, उसकी जो अंदर की एंजाइटी है, उसके अंदर का जो टेंशन है, उसको मैं नहीं समझ पा रहा था।
तो जैसे जैसे डिस्कशन बढ़ी और जैसे जैसे आउटबर्स्ट हुए सारी चीज़ें, शो पे आने से पहले ही उसका आउटबर्स्ट हो गया था कि आई एम डिसअप्रूविंग माई फैमिली। तो तब मेरा रिएक्शन यही था कि आई हेल्ड हिज हैंड एंड आई वॉज विद हिम फॉर नेक्स्ट 15 days टू नो एग्जैक्टली व्हाट ट्रांसपायर्ड। तो धीरे धीरे मुझे समझ आया और मैं अच्छे सही समय पे गया। और लकीली मैं बिलीव करता हूँ कि कोई भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगर पेरेंट्स को कोई भी डेंजरस सिग्नल्स नज़र आते हैं, वो इमीडिएटली हमको उसको पकड़ लेना चाहिए एंड वी शुड बी बॉन्डिंग विद हिम। उसके बाद प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स होती हैं, प्रोफेशनल केयर होती है, सारी चीज़ें लोग हेल्प करते हैं। लेकिन उस बच्चे ने बहुत ज़बरदस्त फेस भी किया है जो लोगों को नहीं पता है, और उसका अगर कुछ निकल के बाहर आ रहा है तो उसके बहुत सारे कारण हैं। एग्जैक्टली। एंड एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। हर एक में, इनफैक्ट मुझ में, आप में, सब में एक पॉजिटिव साइड होती है और एक हल्की सी नेगेटिव साइड भी होती है। अगर लेकिन आई गेस आई थिंक अमाल की वो पॉजिटिव साइड भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो दिखती इतनी नहीं है। अगर आपको ऑडियंस को एक ऐसा पर्सपेक्शन चेंज करना है अमाल के प्रति जो वो गलत सोच रहे हैं, एंड यू हैव टू अपील टू द ऑडियंस कि ही इज़ नॉट लाइक दैट, तो वो क्या होगा टू द ऑडियंस? उसका ये नया गाना है क्यों मुझसे दूर था, आप प्लीज़ उस गाने को सुनिए। एक क्रिएटिव मैन के माइंड के बारे में आपको पता चलेगा और ये गाना उसको डिफ़ाइन करता है। आप सुनिए, उसके आइसोलेशन को सुनिए, उसके दर्द को सुनिए, उसकी म्यूज़िकलिटी को सुनिए, उसके जीनियस को सुनिए। एंड दो साइड्स हैं इंसान की पर्सनालिटी की। एक उसका क्रिएटिव साइड है जो सारी दुनिया इतने सालों से सुनती आई, जानती आई, लेकिन उसके सच्चे होने की, ऑर्गेनिक होने की जो पर्सनालिटी थी वो बिग बॉस ने आप लोगों को दिखा दी। अच्छी है, बुरी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा बुरी है, ये आप लोगों का डिसीजन है। लेट्स रॉक इट। अमेजिंग। लास्टली अब जब वो लास्टली अभी फैमिलीज अंदर जाएंगे कुछ ही हफ्तों बाद, एवरीबडी इज सेइंग कि अब पापा को देख लिया, अब भाई को देखना है। अरमान, सब लोग कह रहे हैं कि अरमान जाए, फैमिली जब मीटिंग होगी बिग बॉस हाउस में, इज देयर एनी चांस? ऑफ कोर्स, अगर समय राइट होगा और हम लोग सब सिटी में होंगे और समय हमारा ऐसा इनकॉर्पोरेट होगा, इफ़ यू आर नॉट ट्रैवलिंग, बिकॉज बहुत सारे शोज हैं और अगर प्रायर कमिटमेंट्स नहीं होती और डेट्स मैच होंगे तो हम जाएंगे, सब लोग डांस करके आएंगे। यस। टचवुड, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू एंड फॉर योर सन अमाल मलिक। थैंक यू। Hi, this is Dabu Malik and you are watching me on Instant Bollywood. Like, subscribe, comment, keep watching Being Entertainment on Instant Bollywood.